हेलो टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या आपका मटेरियल जैसे कि 6th 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं, जो सिलेबस है आपका 50% अगर आपने अच्छे से किया है, एनसीईआरटी बुक्स को ही आपने अच्छे से किया है 6th 7th 8th 9th 10th के बच्चे केवल, सो आपका एटलीस्ट 50% सिलेबस गवर्नमेंट जॉब का, जो आप गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग का, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे, एयरफोर्स और टीचिंग के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे सी टेट, यूपी टेट, क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद सुपर टेट होता है ना, सहायक अध्यापक का भी एग्जाम हुआ था। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बेसिक सिलेबस से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बेसिक सिलेबस से कवर होते हैं। हम सभी बच्चों को क्या होता है, मैक्सिमम पता नहीं होता है कि सिलेबस बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, 9th क्लास हम क्यों पढ़ रहे हैं, 6th क्लास हम क्यों पढ़ रहे हैं, 7th क्यों पढ़ रहे हैं, सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। बेसिकली सभी आपकी आगे आगे सारा सिलेबस आपका लिंक अप है। जैसे कि मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस का अगर आपने एनसीईआरटी बुक 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी बुक साइंस की अच्छे से किए हैं, है ना, आपने अगर अच्छे से किया तो आप 50% क्वेश्चन साइंस के, इवन 50 to 60% क्वेश्चन साइंस के आप सभी एग्जाम्स के, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जीएस में साइंस में पूछे जाते हैं। अगर साइंस की बात करें तो बायोलॉजी में, है ना, साइंस में क्वेश्चंस बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। सो एक्चुअली सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, लेकिन उसको आपको समझना होगा कि सिलेबस बेसिकली कुछ नहीं है। केवल आप 6th 7th 8th 9th 10th की बुक्स अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप ये मानिए 50-60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो मैं उसी को अभी कुछ 8th और 9th क्लास का कुछ टॉपिक ले रहा हूँ और उसी टॉपिक को मैं रिलेट करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से कैसे रिलेट होता है, और सभी टॉपिक्स रिलेट होते हैं और मैं सभी टॉपिक्स को रिलेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिया नंबर सिस्टम, यही नंबर सिस्टम मैं 9th क्लास में पढ़ाता हूँ, 8th क्लास में रैशनल नंबर में नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस कैसे पुट अप किए जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप कोई भी क्लास का स्टूडेंट देख रहा है या हायर क्लास का स्टूडेंट देख रहा है या सी टेट यूपी टेट की प्रिपरेशन करने वाले देख रहे हैं, सबसे इजी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, काफी इजी होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। मटेरियल बहुत है, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल आपको मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बहुत अनलिमिटेड मटेरियल है जो आप पढ़ भी नहीं सकते लाइफ में। बट आपको चूज करना है, आपको चूज करना है कि बेस्ट क्या है आपके लिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम 3 4 5 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सीटेट यूपी टेट का एग्जाम हो, नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। इवन यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं आपके रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स आते हैं। तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग की दोनों की क्लास स्टार्ट की है, आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएंगे जैसे भी हमें टाइम मिलता रहेगा। तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इजी पेपर होता है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा पेपर है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली। टॉपिक्स बस आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं टॉपिक्स की बात करूं, रीजनिंग से डायरेक्शन सेंस में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। ब्लड रिलेशन से 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको देखना होगा। आप जब एग्जाम देखोगे, लास्ट 5 ईयर्स के एग्जाम देखोगे, एग्जाम पेपर्स देखोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन से क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, बेस्ट पढ़ें, अच्छा रहेगा, मिनिमम पढ़ें, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं मिलना। हार्ड वर्क ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ साथ। ये नहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उससे ठीक है, अच्छी बात है, आप हार्ड वर्क करना जानते हैं, बट स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क दोनों साथ रखना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए, नंबर सिस्टम की मैं बात करूं, नंबर सिस्टम से अगर इस नंबर सिस्टम से मैं टॉपिक को रिलेट करूं, देखो नंबर सिस्टम से आपका सिंप्लीफिकेशन ऐड हो जाता है। नंबर सिस्टम के साथ ही मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो मैं टॉपिक आपको कराऊंगा, इस स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडाइसेस
सर्च एंड डाइसिस, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्च एंड डाइसिस, नंबर सिस्टम, ये देखिए 3 या 4 टॉपिक तो अभी आपके मैंने करा दिए, इसी में मैं रिलेट कर दूंगा, इन सबको एक साथ में कराऊंगा। सिंप्लीफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर रूट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सर्च एंड डाइसिस से एक क्वेश्चन आपका बनता है, नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं टोटल नंबर्स की बात करूं 10 to 12 क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाएंगे इन 3-4 बेसिक क्वेश्चन से। ये अरिथमेटिक का बेसिक पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेसिक पार्ट से अगर आपको 8 से 10 से 12 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक बार बताइए तो आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम, एवरेज, CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। आप 5 to 6 टॉपिक्स वो भी अगर आप कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका 80% सिलेबस हो जाएगा, जो आपका मैक्सिमम सिलेक्शन करा सकता है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पता है 4 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। नंबर सिस्टम कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल आपने पढ़ा होगा, डेसिमल आपको पता होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, इसको हिंदी में कहते हैं नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति, है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, एंड हेक्सा डेसिमल सिस्टम। ये आपके पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम है। ओके, आजकल जैसे एसएससी का मैं मेंस का अगर बात करूं, एसएससी मेंस में कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टा टू बाइनरी, ऑक्टा टू डेसिमल, है ना। इस तरह से हेक्सा टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा। वो पहले स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जो आपको टर्म्स मोस्टली आती हैं सभी एग्जाम्स में, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी हम डिफाइन करेंगे एक क्लास में, किसी भी दिन जब हम ज्यादा फ्री होंगे उस दिन हम इसको भी डिफाइन करेंगे। चारों को मैं एक बार कन्वर्जन करूंगा, 20 मिनट्स की क्लास में मैक्सिमम हो जाएगा। 1 by 1 क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए इससे आगे क्या करते हैं हम, इससे आगे अगर मैं इसको केवल मैंने एक बात करी, सबसे ज्यादा मेरे एग्जाम में पूछा जाता है नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टा का 8 होता है, हेक्सा का 16 होता है, वो आपको पता होगा। इसका बेस 10 होता है, तो इसमें डिजिट्स कितनी आती हैं? 10 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेटे 10 डिजिट्स होती हैं। और आपको पता है कि सभी नंबर्स, जितने भी नंबर बने हैं वो 10 डिजिट से मिलके बने हैं। चाहे आप एग्जाम ले लें 3 4 7 8 1 0 2 0 4 3, एक नंबर है और ये इन्हीं सब डिजिट से मिलकर बना होगा, है ना। मैक्सिमम हम इसी को पढ़ेंगे, 99% हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम से। 1% मैंने छोड़ दिया बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में करा दूंगा। सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर है आपके पास है, इसमें कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं कि रिपीट हो, कुछ रिपीट नहीं भी होंगी। अब जैसे कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने कहा कि इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए। फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? मेरे पास 2 टर्म आई, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो प्लेस, अपने एक इसमें नेम डिफाइन है प्लेस। आपको पता है प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान, कोई भी जगह का नाम। जैसे कि ताजमहल कहां पर, कौन से प्लेस पर है, तो आप बताएंगे कि आगरा में है ना। एक स्थान, प्लेस का मतलब क्या होता है? एक स्थान, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका स्थान कहां पर है, स्थान, है ना। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस आपका, मेरा नाम रोहित है तो मैं किस नाम से डिफाइन हूं? रोहित गुप्ता, है ना। रोहित गुप्ता के नाम से, क्यों मेरी फेस वैल्यू क्या है? रोहित, है। जब कभी सक्सेसफुल होंगे तो सक्सेसफुल के नाम कुछ और अलग होगा, अभी तो फिलहाल यही नाम होगा, सभी के नाम से डिफाइन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर ये क्या है? यूनिट डिजिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो ये कितने पर है? 8। कितनी पॉइंट्स आप जीरो ऐड करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर ये 8 लाख। अगर 2 के लिए पूछा जाता कि 2 के लिए तो 2000, 2 के लिए क्या आता? 2000।
अगर 2 के लिए पूछा जाता तो आपका 2000, 8 के लिए पूछा गया था तो ये आ गया। अभी फेस वैल्यू की बात करते हैं। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8। भाई 8 को 8 से तो बताएंगे, 8 को हम ये तो नहीं कह सकते कि वो 10 है या 9 है या 6 है या 5 है 4 है। 8 को हम एक ही दिखाएंगे। 2 के लिए अगर मैं बात करूं 2 की फेस वैल्यू की, तो 2 की फेस वैल्यू 2 है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं या हाँ इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड में स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, 2 वाले को इरेज करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। सपोज दैट क्वेश्चन है आपके पास बना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। 2 का प्लेस वैल्यू पता है 2000 है और फेस वैल्यू कितना है 2 है, तो डिफरेंस आप करेंगे 1998 आंसर। आप बताएंगे 1998 आंसर। आपको ऑप्शंस मिलेंगे 1998, 2002 और नन ऑफ दीज। सो आप यू विल मार्क 1998। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब इसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है? सपोज दैट मेरे पास मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है 3 4 7 8 1 8 8 4 3। सपोज दैट ये है, इसको 2 कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। आप देखो मेरे पास कुछ रिपीट ही हो रही है टर्म, इस नंबर में कुछ टर्म रिपीट हो रही है। 8 जो नंबर है, 8 नंबर है वो रिपीट हो रहा है, बाकी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। हाँ 3 भी रिपीट हो रहा है, चलो 3 के लिए भी हम कर सकते हैं, वो थोड़ी बड़ी डिजिट हो जाएगी। 8 के लिए स्टार्ट करते हैं, 8 से मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चंस को क्लियर आप क्लियर होके सुने। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 के लिए ये कितना है? 8000। डिफरेंस पूछा है सेकंड के लिए कितना? 800। 8000 माइनस 800 आई थिंक कितना आएगा? 7200। आंसर 72 आएगा ना? हाँ ठीक है, 7200 आंसर। हमसे पूछा केवल इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आप इजीली बता सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। 1 नंबर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना? सो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। मैं इसको इरेज करता हूं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं इनको कहते हैं हम हिंदी में, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। सो वन इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी। रियल नंबर इज वास्तविक संख्याएं, और ये क्या होते हैं? काल्पनिक। ये क्या होते हैं? काल्पनिक संख्याएं। स्टूडेंट्स क्लियर होगा आई थिंक आपको। बहुत मैं इजीली आपको डिफाइन करना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी। रियल नंबर की मैं बात करूं तो रियल नंबर में डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल को दशमलव कहते हैं आप। और तो होते हैं इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं आप हिंदी में। इमेजिनरी नंबर की बात करूं तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स जैसे कि मैं बात करूं √-1। √-1 क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर में आएगा। जैसे कि इसको हम √-1 हम फाइंड नहीं कर सकते। √1 अगर आता तो √1 को हम स्क्वायर करके भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है, 1 का क्यूब भी कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 1 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। लेकिन √-1 आ गया तो ये इसका क्या हम अंडर नहीं निकाल सकते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे √1i या i। 1i लिख सकते हो, 1i लिख दो, या √i। 1 की मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो वही आता है ना, √i। तो अब क्या काल्पनिक नंबर्स होते हैं, काल्पनिक संख्याएं जितनी भी होती हैं वो i से डिनोट होती हैं। i क्या होता है? i होता है आयोटा की वैल्यू अब i स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1, i क्यूब इक्वल्स टू होता है -i, i की पावर 4 इक्वल्स टू होता है क्या? +i, पॉजिटिव है ना।
आई इसका ही एक स्क्वायर कर देता, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता तो आई आ जाता। ठीक है, इमेजिनरी के लिए इतना ही काफी है। अब डेसिमल की मैं बात करता हूँ, डेसिमल के लिए बात करता हूँ। डेसिमल को मैं 2 टाइप्स में डिफाइन करता हूँ। एक करता हूँ टर्मिनेटिंग, एक करता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। अब कुछ 9th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो हमें भी कराया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कराया, रियल भी कराया, इमेजिनरी भी कराया, डेसिमल भी कराया, इंटीजर्स भी आपने कराया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी आपने कराया है ना। सब कुछ आपसे ही लिंक अप है, सब कुछ, सारी बुक, जितना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जितना गवर्नमेंट जॉब में पढ़ाया जाता है, जो भी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम्स के एग्जाम्स होते हैं, सभी में आपका सिलेबस आता है। एनडीए बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि एनडीए एयरफोर्स के लिए हमें अप्लाई करना है। एडवांस मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बेटे। 11th-12th का मैथ अगर आपने अच्छे से किया है, 11th-12th का आपने फिजिक्स, 11th-12th का आपने सारा साइंस अच्छे से किया हुआ है, तो आप ना ये मानिए 70% एनडीए आपने कवर कर लिया वहीं से। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, अच्छा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर अभी इसमें आते हैं, फिर हम एक वीडियो आपको देंगे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, काफी गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। डेसिमल से टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? डेसिमल्स में अगर मैं एग्जांपल्स दूं डेसिमल्स के, तो 0.234 एक एग्जांपल दे दिया मैंने, 0.3333 डैश 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 ये एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल 0.12122222 डैश 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 ये एग्जांपल हो गया। 3 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 2 3 डेसिमल के हैं। अब इसमें टर्मिनेटिंग टर्म्स क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है जो खत्म हो जाती है, पॉइंट के बाद जिनका एंड हो जाता है, जो टर्मिनेट हो जाती है, जो खत्म हो जाती है। जैसे कि 0.234 is the term terminating. It is a terminating decimal. Okay. Non terminating की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके दोनों आएंगे, जैसे कि 0.3333 और 0.12122221 पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद सेम ही आ रहा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आई थिंक क्लियर हो गया। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म ही होते चलते रहते हैं। अब इसमें कौन सा आते हैं? इसमें आते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो इसी में 2 टर्म आती है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको थोड़ा सा ऊपर बताना पड़ेगा। स्क्रीन हमारी आई थिंक यहां तक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर। इमेजिनरी वाले पार्ट को मैं क्लियर कर दूं। इमेजिनरी वाला पार्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग को यहां पर लेकर आ रहा हूं। इसको भी स्क्रीन का प्रॉब्लम काफी आता है। रिपीटिंग को यहां लिख लेते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग टर्म्स में क्या क्या आते हैं? जैसे रिपीटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, रिपीटिंग में आपके पास यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ। रिपीटिंग में ये वाला एग्जांपल है, आप रिपीटिंग का है और ये नॉन रिपीटिंग का है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये एग्जांपल रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग से आपके पास आएंगे रैशनल और इरेशनल नंबर, जो टर्मिनेटिंग होंगे और जो रिपीटिंग होंगे, मतलब जो ये वाले होंगे, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों का जो होगा समीशन, वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना, जिनके पास एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होता है। और नॉन रिपीटिंग के लिए बात करें तो नॉन रिपीटिंग जो टर्म्स होती हैं वो होती है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिल गए हैं आपको। अब रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। यही एग्जाम्स, अब गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में क्वेश्चंस इनसे पुट अप होने स्टार्ट होते हैं। यहां से भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे, बेसिक टर्म्स आपको आनी चाहिए। इरेशनल नंबर, इनको भी मैं समझाऊंगा क्या होगा। इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ये क्या होते हैं? सब इरेशनल नंबर्स होते हैं, है ना। ऐसे जो जो निकाले नहीं जा सकते, जिनके अंडर हम फाइंड नहीं कर सकते, √7, √11, √13, √15, 17, 19, है ना, ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स आपको क्लियर हुआ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे आता है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक अभी हाँ रियल नंबर हो गया। इसके लिए इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, दोस नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 डैश अप टू इंफिनिटी पॉजिटिव होते हैं, और नेगेटिव -1 -2 -3 डैश अप टू इंफिनिटी क्या होते हैं?
नेगेटिव इंटीजर्स। अब जीरो रह गया क्या? जीरो, अब जीरो के लिए मैं बात करूं, जीरो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी है। तो जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना ही नेगेटिव। और सभी इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स होते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स क्लियर? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। इतना क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में। इसको प्लीज इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं कुछ, इसको मैं यहां से क्लियर करता हूं। हाँ चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी आपके पास कुछ टर्म्स आई थी, जैसे कि आपने लिखा 0.222 डैश डैश डैश, इस तरह से, है ना। आपसे कहा गया, आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आएगा, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन है। 0.2222 अप टू इंफिनिटी, एक क्वेश्चन आपके पास है और क्वेश्चन में इसमें पूछा गया P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी। हम अब क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं 0.2 का बार, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं हम उसको लिख सकते हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर सिंगल 2 रिपीट हो रहा है तो 2 को लिखेंगे 0.2 का बार, 2 पे बार लगाएंगे। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर भी मिल सकता है और यहाँ पर भी, दोनों तरफ मिल सकता है, हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसे P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम इनिशियल क्लासेस में जो कर रहे हैं, इनिशियल क्लासेस में हम क्या करते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0.222 डैश डैश मान लीजिए, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स करते हैं तो 10x इक्वल्स टू हो जाता है 2.222 डैश डैश। एक इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते थे और इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते थे। 10 माइनस 1 9x हो जाता था और 2 माइनस दिस इक्वल्स टू 2 आ जाता, तो x इक्वल्स टू 2/9 आ जाता था। अब हम इसी चीज को, इसी काम को हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्स में अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमें इसको डायरेक्ट करना होगा। तो हम यहीं से निकालेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार आ रहा है, जितने नंबर्स के ऊपर, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है, उसी के साथ 2/9, यहीं से सीधा सीधा आंसर बताइए 2/9। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देता हूँ 0.5 पे बार, तो आप बताएंगे 5/9 आंसर, बस दैट्स इट। इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको 4 ऑप्शंस मिले, 4 ऑप्शंस 4/9, 5/9 मिला, या आपको 4/9 मिला, या आपको 1 मिला, या 0 मिला, या नन मिला, 5 आपको ऑप्शंस मिले, तो आपके पास ऑप्शन में आंसर है 5/9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्वेश्चन मिला 0.45 पे बार, 0.45 पे बार, 0.45 पे आपने देखा कि 2 नंबर, 0 के बाद 2 नंबर है, 2 और दोनों पे ही बार है, तो आप सीधा सीधा लिखो 45/99 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये भी आपको आंसर मिल सकता है, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी मिल सकता है। 9 से कट रहा है, 9 5 और 9 11 टाइम्स, तो 5/9 आप 5/11। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर बताओगे, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ आ सकता है 0.545, इस पे बार आ गया 545 पे बार है आपके पास, 545 पे बार है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 545/999। अब देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म का भी डिफरेंस है। सिंप्लीफाइड फॉर्म तब निकालोगे आप जब ऊपर वाले का सम है ना, डिवीजन रूल आपने पढ़ा होगा, डिवीजन रूल में कहता है 9 से जब भी डिवाइड होगा, जब इनका जो सम होगा वो 9 से डिवाइड होगा। इट मींस 5 + 4 = 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये डिवाइड होगा, लेकिन 5 + 4 9 + 4 14, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसको हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखाएंगे कि यही आंसर है। स्टूडेंट्स क्लियर है? पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स पे, डिजिट्स पे कुछ भी आ जाए, जैसे कि अभी मैं इसको इरेज करता हूं, इधर क्वेश्चंस में ले लेता हूं। हमने क्वेश्चन लिया 0.1362, इस पे बार आ गया तो 1362 अपॉन जितनों पे बार है उतने आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी के क्वेश्चन को ले लेते हैं 1362 और 62 पे बार है, 1362 है और 62 पे बार है। आप क्या करेंगे, अब आप इसको इस तरह से तो नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होंगे सब पे बार होना चाहिए, तभी आप 99 लेके होगे। अब आप 1362 अपॉन 4 टाइम्स 9 नहीं ले सकते,
तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्टार्टिंग करते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि x इक्वल्स टू लेट कर लीजिए 0.13, जो जिस पे बार है वही रिपीट होगा 62 62 62। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। x इक्वल्स टू 0.13 62 62 62, जिस नंबर पे बार है वही नंबर रिपीट हो रहा है। अभी मैंने इसमें क्या किया, सीधा मैं 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। जितने नंबर पे बार है उससे पहले मैंने सीधा 10 से करते हैं, 100 से करके देख लेते हैं। 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13.626262 डैश डैश। मैंने इस इक्वेशन नंबर इसको 1 माना था, इसको 2 मान लिया। 100 से ये आ गया, 1000 से करेंगे तो 136.22 आ जाएगा, 22 नहीं आ रहा। 10,000 से कर लीजिए, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 टाइम्स मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1362.626262 डैश डैश पॉइंट। इक्वेशन नंबर 3 है ना, इक्वेशन नंबर 3। मैंने स्टार्टिंग से करना स्टार्ट नहीं किया, पहले आप 10 से करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.362 इस तरह से आ जाएगा। फिर आप 10 से करेंगे तो 100x, मैंने डायरेक्ट कर दिया 100 से, मैंने डायरेक्ट 100 से किया, फिर ये हो गया 13, 2 टाइम 2, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, वो अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा 13.6262। फिर मैंने 10 से किया, ऐसे ही मैंने ओरली फिर 10 से करके देख लिया तो उसमें फिर भी डिजिट सेम नहीं आ रही थी पॉइंट के बाद, तो मैंने इसे 10,000 से किया। अब देखिए पॉइंट के बाद 62 62 62, पॉइंट के बाद 62 62 62, पॉइंट के बाद सेम आ रहा, लेकिन ये इसमें डिफरेंस है, इसे नहीं लेंगे, 2 और 3 को लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन में से सेकंड वाले को 10 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 100, 10,000 माइनस 100 कितना आएगा, अगर मैं 10,000 में से 100 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 9900 आएगा, इक्वल्स टू, देखिए पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 हो गया तो 1362, ये हो जाएगा 1362 माइनस 13, और ये x भी है यहाँ पर। देखो शॉर्ट ट्रिक अब कैसे बनी है, शॉर्ट ट्रिक मैं यहीं से बना रहा हूँ, 1362 माइनस 13 अपॉन 9900, ये आ गया आपके पास। अब मैं शॉर्ट ट्रिक क्या कहना चाहता हूँ, देखो ये तो मैंने लॉन्ग मेथड से किया है, इसी को शॉर्ट मेथड। अब मेरे पास सीधा सीधा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मुझसे पूछा गया 0.1362 पे बार है, क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो आप लिखोगे 1362 माइनस 13 अपॉन 9900, इसको माइनस करोगे आंसर कैसे, देखो 1362 कंप्लीट माइनस जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है वो आ जाएगा, जिस पे बार नहीं है वो आया, और जितनों पे बार है, मैंने पहले भी क्वेश्चन से बताया, जितनी भी संख्याओं पे बार आएगा वो उतने ही 99 लिखोगे, जितनों पे बार नहीं है वो आप 0 के साथ लिख दोगे, ठीक है, जितनों पे बार है वो 99 और जितनों पे बार नहीं है वो आप 0 0 लिखोगे, तो ये हो जाएगा, अगर माइनस करोगे 1362 माइनस 13 तो हो जाएगा 1362 में से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा अपॉन 9900 आंसर 9 10 17, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट आंसर यहीं से मिलेगा, इसी का भी आंसर सेम ही आएगा 1349 अपॉन 9900 आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए इसको रेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजी ट्रिक्स में लाते हैं, आप सीधा, अब ये मेथड हम नहीं समझाएंगे आपको, आप सीधा सीधा इसी मेथड पे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास आया 1344 पे बार। अब आपको सीधा सीधा इसमें क्या करना है, आपको सीधा सीधा लिखना 134 माइनस जिस पे बार नहीं है, पहले कंप्लीट आ गया, फिर जिस पे बार नहीं है वो 13 होगा, और जिस पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतने ही 0, और आप इसको माइनस करोगे, आंसर लिखोगे 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 1 2, 1 1 अपॉन 900 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनका अगर सम आ जाए, जैसे कि 0.12 0.37 0.72, थोड़ा छोटा कर लेते हैं 0.23। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस तरह से आ जाए तो आपके पास अब क्या है, सीधे सीधा सबसे पहले मेथड नंबर 1 करते हैं। मेथड नंबर 1 जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 आपको पता है कि ये सब क्या होता है, 90 इनके ऊपर बार है। सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा मेथड है, थोड़ा सा बड़ा मेथड डिस्कस करते हैं। 0.12 जो भी आपने सीखा, आपको पता है, इसमें आपने पता चल गया कि आप क्या करेंगे, 12 अपॉन 199 करेंगे, 37 अपॉन 99 करेंगे, प्लस 23 अपॉन 99 करेंगे, और सबको ऐड कर देंगे और आंसर ले देंगे। एलसीएम तो 99 ही आएगा, और अब इनको ऐड करेंगे 72। डिफाइन,
कट भी रहा है क्योंकि 9 से डिवाइड है, तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। आप यहीं पे भी कर सकते हो, सीधा सीधा यहीं पर ऐड कर लीजिए, आप सीधा सीधा यहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। 3 + 7 10 + 2 12 कैरी 1 1 + 2 3 3 + 3 6 + 1 7 0.72। अगर ये 100 से ऊपर आता, सपोज दैट ये 172 आता, तो आप लिखते 172 बार आंसर। जैसे कि क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं। अभी इसी क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ 0.42 0.37 + 0.41, ये बार है। इनको आप सम करेंगे, 1 + 7 8 + 2 10 कैरी 1 1 + 4 5 + 3 8 + 5 13 1.36 बार आंसर। सिंप्लीफाई करके देखिए, वही आंसर आपका आएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये कुछ हो गए बार वाले क्वेश्चंस। बार वाले क्वेश्चंस और भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस जब डिस्कस करूंगा, ये अभी मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, जब मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, है ना। क्वेश्चंस भी आपको मैं करा दूंगा, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा जो एग्जाम्स में आए हैं, लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स पेपर में डिस्कस करूंगा तो उसमें भी करा दूंगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, सपोज दैट 999 की का स्क्वायर करना है। देखिए सबसे पहले जब हम 999 या लास्ट डिजिट्स 99 या 999 या 9 4 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आसान हो जाता है। जैसे कि 999 का आपको स्क्वायर करना है, बस 2 मिनट्स में आपको एक ट्रिक और दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। जब भी वीडियो लास्ट किया करेंगे हम आपको लास्ट में एक या दो ट्रिक या एक दो क्वेश्चन ऐसे कराया करेंगे जिससे आपको एग्जाम्स में मिले। 999 का स्क्वायर आपको करना है, तो 999 का स्क्वायर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 999 है, सीधा सीधा स्क्वायर करने का मेथड है आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आपको आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, आप यहीं से मल्टीप्लिकेशन करके आपको कुछ ना कुछ यहाँ से आंसर मिल जाएगा। या फिर आप इसकी ही सॉफ्ट ट्रिक मेथड यूज करेंगे, 999 की में से 1 माइनस करेंगे, 999 में से 1 माइनस करेंगे तो 998, 999 में से 1 माइनस करेंगे तो 998, जो ये 999 है इसमें से एक माइनस किया मैंने 998 हो गया, 998 हो गया। और अब आप क्या करोगे, इसमें से सीधा सीधा इसको माइनस कर लीजिए, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 में से 1 8 जाएगा 1, ये आपका आ गया 998001 आंसर। अगर आप 4 टाइम्स 9 को स्क्वायर कर रहे हो, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर कर रहे हो, तो आप सबसे पहले आप इसको 4 टाइम्स 9 को इस तरह से करते हैं। आप इसको ओरली भी कर सकते हो, ये वैदिक मैथ्स के थ्रू आप इसको ओरली भी कर सकते हो। 4 टाइम्स 9 है तो आप इसको क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, 4 टाइम्स 9 में से 1 माइनस करेंगे 9998 9998 9998, और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 8 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 998 998 0001 998 001, ये आपके क्या हो गए, आंसर्स हो गए। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। 99 का स्क्वायर अगर आपको करना है, 99 का स्क्वायर आपको करना है तो 99 × 99 आप करोगे 98 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो ये 98, 9 में तो 900 और ये 1 9801, आंसर आपका पास आ गया। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। काफी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बनी हुई हैं, है ना। तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम्स में एक्चुअली हमें टाइम सबसे कम से कम टाइम में सॉल्यूशन निकालना होता है। और मैथ्स जब भी आप कोई एग्जाम दोगे, जब भी आप कोई एग्जाम दोगे तो सबसे पहले आपको, अगर आप मैथ्स लेके बैठोगे तो आप सोचोगे कि हम करने बैठे हैं तो एक क्वेश्चन में आपको 2 3 4 5 मिनट्स जा रहे हैं, तो पता चला कि आपके साइंस जीएस के क्वेश्चंस और इंग्लिश के या हिंदी के या अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस, अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि ऐसा होता है, बच्चों की कंप्लेंट्स भी आती हैं।